हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मुझे कल एक ने कमेंट किया था कि आपको थैंक्स बोलना चाहिए उत्तराखंड वालों को कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं। तो देखो भाई, मैंने तो हमेशा सबको थैंक्स बोला है। अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं अगेन बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच उन सभी मेरे भाई बहनों को जो मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी, क्योंकि मैं सबको अपना मानती हूँ। 28 स्टेट मेरे भारत के हैं, तो मैं सबको अपना मानती हूँ, सब मेरे अपने हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए। सेकंड बात, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी आपके सामने, जो कमेंट तो मुझे बहुत ज़रूरी लगे कि मुझे पढ़ने चाहिए आपके सामने, तो इसलिए मैं 2 कमेंट्स पढ़ूंगी। क्योंकि देखो, समझने वाला तो 1-2 कमेंट पढ़ के समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा उसके सामने तो मैं 2-2.5 महीने से कर रही हूँ, उसको समझ में आता ही नहीं है, फिर भी कमेंट्स पढ़ देती हूँ। ये जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, ये भी उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड 212 इनकी आईडी है। ये बोलते हैं कि यूट्यूब खुद रिएक्शन वीडियो बनाने का अधिकार देते हैं। इन लोगों को रिएक्शन कम्युनिटी का पता नहीं है क्या? रिएक्शन देना अगर गलत होता तो सबसे पहले बिगेस्ट रिएक्शन यूट्यूबर कैरी मिनाटी का ही अकाउंट डिलीट हो गया होता। सेकंड, ये दीदी जो बहुत सपोर्ट करती है, जो हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती है, जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं कि ये है, ये हर किसी को बहुत बेस्ट कमेंट करती हैं। समझने वाला को समझे ना, तो इनकी बातों से बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये है मांकी है ना, पर ये तो है ना मांकी कलमी। हाँ, जो मांकी जी हैं, ये कहती हैं रिएक्शन वीडियो यूट्यूब गाइडलाइंस के अंदर आती है। बरसत कि यूट्यूबर अभद्र भाषा, धमकी, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, बल्कि जो भागीरथी जी कर रही हैं, जैसे आत्महत्या करने की धमकी वगैरह, ये गैर कानूनी है। तो समझने वाले यही समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना होगा तो इनके आगे तो देखो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो हेट करते हैं, देखो वो आप लोग मुझसे करते हो, मैं आपसे नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे लिए तो आप सब लोग मेरी फैमिली हो, क्योंकि वाइटी फैमिली मेरी पूरी फैमिली है। चाहे आप मुझसे हेट कर सकते हो, पर मैं आपसे हेट नहीं करती हूँ। इसलिए मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, चाहे वो मेरे हेटर्स का हो, चाहे सपोर्टर्स का हो। तो आज की वीडियो में मेन टॉपिक पाते हैं आप तारा राहुल की वीडियो पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप तारा राहुल की आपने बोला कि मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया है, तो आप दोबारा से क्यों तारा राहुल के ऊपर वीडियो बना रहे हो? तो मैंने कोई कसम नहीं खाई थी कि मैं उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि इस जो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियों को इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, और बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। और मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट आया था, एक आईडी है रिद्धिमा एथनिक किस नाम से एक आईडी है, उससे कमेंट आया था काफ़ी टाइम से। तो उस कमेंट का ही जवाब मैं देती हूँ। उन्होंने बोलता कि दीदी आप तारा के ऊपर रिएक्शन दो, क्योंकि देखो आप इतने लंबे टाइम से वो अपने मायके में पड़ी हुई है, अपने ससुराल नहीं जा रही है, और वो ससुराल नहीं जा रही क्योंकि वो काम चोर है, काम से बचना चाहती है, यहाँ पर अपनी मर्जी से रहती है, मायके वालों को इतने पैसे खर्च करती है। तो आप इसके ऊपर एक रिएक्शन दो। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, देखो तारा से साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और जब अगर वो सही है, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी हो रही है, मेरे भी बच्चे हैं, तो इस चीज़ में मैं तारा को नहीं आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि तारा यहाँ पर ठीक है, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो यहाँ पर बहुत गलत है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगी, ना कि तारा को। तो सबसे पहले देखो एक बात, अगर आपकी शादी हो रही होती तो शायद आप इस तरह का कमेंट ना करती मेरे पास। शायद आप अनमैरिड हैं, इसलिए आप ऐसे कमेंट कर रही हो। सबसे पहली बात, आप भी तारा को देखते हो, मैं भी काफ़ी अब फिलहाल 4-5 महीने से तो देख ही रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके मायके में या ससुराल में किसी कपड़े को पहनने पर या काम ना करने पर कुछ पाबंदियां हैं। ऐसे ही वो ससुराल में रहती है, ऐसे ही वो मायके में रहती है। ससुराल में भी वो ये कपड़े पहनती है, मायके में भी ऐसे कपड़े पहनती है। ससुराल में भी वही काम करती है, मायके में थोड़ा कम करती है लड़कियाँ। शादी के बाद आपको ही मालूम चल जाएगा, क्योंकि माँ बाप ही नहीं कराते हैं कि हमारी बेटी इतने टाइम के बाद आती है तो उससे घर का काम कराएं। फिर भी बेटी है तो बेटियां होती हैं, वो कर लेती हैं काम। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है कि ससुराल में कुछ पाबंदी में रहती है, या फिर ससुराल में साड़ी पहन के रखती है और घूंघट रख करके रखती है, और सबके सामने सूट सलवार पहन के घूंघट करती है।
वो वही कपड़े वहाँ पर पहनती है, वही कपड़े यहाँ पर पहनती है। तो पाबंदी किस चीज़ की है, मज़े किस चीज़ के हैं, मेरी समझ में ये नहीं आया आपके कमेंट का मतलब। इज्जत जो होती है ना, वो सर पे दुपट्टा रखने से या मुंह ढकने से ससुराल वालों के सामने नहीं होती है। इज्जत जो होती है वो आंखों में होती है। उसके लिए चाहे आप लोअर टी शर्ट पहन लो, अगर आपको इज्जत करनी होगी तो आप उन कपड़ों में भी कर लोगे। अगर आप इसको इज्जत नहीं करनी होगी तो आप चाहे सर पर दुपट्टा रख लो, चाहे मुँह ढक लो, तब भी नहीं करोगे। सेकंड बात, मायके में पड़ी रहती है। मायके में कब आई? 1 साल में। अगर 1 साल में बेटी 2 महीने के लिए अपने मायके में आ जाए तो उस पर इतना बड़ा बवाल किस लिए? पूरे साल जब बेटी ससुराल में रहती है, जब तो नहीं बोला जाता कि इसको मायके जाना चाहिए, पूरे साल तो ससुराल में पड़ी रहती है। अगर मायके में आ जाए तो उस पर इतनी पाबंदी क्यों? जहाँ पर पैदा हुई, जहाँ पर उसने जन्म लिया, जहाँ पर अपने 21-22 साल लड़की बिताती है, हर लड़की की बात कर रही हूँ, तो फिर उसको ससुराल जब वो मायके रहने जाती है तो उसके ऊपर इतने ज़्यादा टोंट क्यों कसे जाते हैं कि ये तो मायके में पड़ी रहती है, ससुराल नहीं जाती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। क्या जिन माँ बाप ने पैदा किया, जिन माँ बाप ने शादी की, सब कुछ पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा किया, अगर बेटी उनके ऊपर 2 रुपये खर्च कर दे तो क्या दिक्कत हो जाती है? बेटा खर्च करे तो कोई दिक्कत नहीं, बेटी खर्च कर दे तो बहुत दिक्कत होती है ना। अगर बेटी खर्च कर दे, बेटी ससुराल वालों के ऊपर खर्च करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दामाद खर्च कर दे ससुराल वालों को, अपने ससुराल वालों के ऊपर, तो बहुत गलत है। तो अपनी ना थोड़ी सोच को बदलो, थोड़ी मेंटलिटी को चेंज करो, तो सब तुम्हें भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो अगर जब बेटी ना अपने बाप के लिए कुछ करती है अपनी कमाई में से, अपने घर वालों के लिए, तो उसके माँ बाप को जो खुशी मिलती है ना अंदर से, और उससे खुशी जो बेटी को मिलती है ना अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, उस खुशी का शायद आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब आप ये काम करोगे ना, तो जब आपको अंदाज़ा होगा कि एक बेटी को और एक माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है जब उनकी बेटी उनके लिए कुछ करती है। बेटे तो करते ही हैं, लेकिन जब बेटी करती है ना, वो जो खुशी मिलती है वो आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो अभी तो। और जब बेटी, और रही बच्चे की बात, तो पहाड़ों में देखो बहुत ठंड हो रही है, इसलिए वो ध्रुव को लेकर चंडीगढ़ में आई थी। यहाँ का कोहरा तो होता है, लेकिन देखो पहाड़ों में ना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जितनी यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बिना बात के किसी को ना तो ट्रोल करती हूँ, ना ही किसी पे रिएक्शन देती हूँ। जो बंदा जहाँ पर सही होता है तो मैं उसको वहाँ पर सपोर्ट करती हूँ, और तारा यहाँ पर सही है तो मैं तारा को सपोर्ट करूँगी, ना कि तारा को रिएक्शन दूँगी। और रिएक्शन भी मैंने देखो हमसे सपोर्ट में किया है। और आप लोग भी ना इस तरह के कमेंट मत किया करो कि देखो बाप इतना खर्च करती है घर वालों के लिए, ये करती है। अरे पूरे साल तो माई ससुराल में रहती है ना, अगर बेटी 1-2 महीने के लिए मायके में आ जाए तो उसके ऊपर इतनी दिक्कत क्यों, जबकि आप खुद एक लड़की हो और आपकी भी शादी होगी, आप भी अपने ससुराल में जाओगे, फिर मायके आने के लिए तरसोगे। उन माँ बाप से पूछो जो अपनी बेटी को मतलब पैदा करते हैं, पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद फिर उसकी शादी कर देते हैं, उसको मतलब अपने आंखों के मतलब जो इतना करीबी रिश्ता होता है माँ बाप का, वो अपनी बेटी को दूसरे घर भेज देते हैं। जब बेटी 2-3 महीने के लिए रहने के लिए भी आ जाए तो उसके ऊपर इतनी वो है ना। और ध्रुव की अच्छाई के लिए उसके सब लोगों को पता है कि वहाँ पर ध्रुव को ठंड लग सकती है, तो इसलिए वो यहाँ पर उन्होंने चंडीगढ़ में भेजे कि यहाँ का वेदर चेंज हो चुका है। आप मुझे खुद देखो, मैंने गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए क्योंकि यहाँ का वेदर जो है ना वो चेंज हो गया है। तो बच्चे की अच्छाई के लिए देखा जाना चाहिए सब कुछ। बच्चा ठीक तो सब कुछ ठीक। तो ध्रुव का जो, ऐसा नहीं कि ससुराल में उसका ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन वहाँ का जो वेदर है ना वो ठंडा होता है, यहाँ का वेदर ठीक रहता है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।